सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो एक बहुत बड़ा जो अर्थक्वेक है, लगभग 7.8 स्केल का, उसने हिट किया है टर्की और सीरिया के बॉर्डर में। आगे डिस्कस करेंगे किस एरिया पे है। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली आर द रीजंस। क्या क्या ऐसे रीजंस है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस बहुत अधिक जो अर्थक्वेक है वो टर्की के अंदर आता है। तो उसका जो एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो कई सारी अगर आप इमेजेस देखोगे आज के समय में विजिबल भी हैं, जिस वजह से वी कैन से कि जो अर्थक्वेक कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है और इसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। लगभग अभी 200 के आसपास जो लोगों हैं उनकी डेथ हुई है, एंड दिस नंबर में इंक्रीज बिकॉज 7.8 जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा स्केल है, मतलब बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, वी कैन से बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। अब लोकेशन की बात करें तो सो यू कैन सी द लोकेशन, ये लोकेशन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आपका जिसने हिट किया है ये आपका सीरिया का इलाका है, ये टर्की का इलाका है, और यहाँ पे इसने हिट किया है इस पूरे रीजन में। तो इस एस्पेक्ट को समझना कि इतने अधिक और इतने बड़े अर्थक्वेक टर्की के अंदर क्यों आते हैं, क्या रीज़न है इसके लिए। तो इसके पूरे जोग्राफिकल एस्पेक्ट को समझना है, और इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम हो सकता है मेंस के अंदर भी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये आप याद रखो, ये टर्की है, इधर आपका सीरिया है, लेबनन है, इधर नीचे जॉर्डन है, इसराइल है, ये पूरा इलाका ही आपका अरेबियन पेनिनसुला है। अब अगर बात किया जाए इस पूरे, अगर इस इशू को समझना है तो ये समझना है हमें कि पूरी की पूरी जो अर्थ है उस अर्थ को हम डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप पूरी अर्थ को देखोगे तो अर्थ की जो ज्योग्राफी है उस पूरे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखो, जैसे अर्थ के अगर हम लेवल की बात करें तो ऊपरी जो सतह है सबसे ऊपर, उस लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे जो दूसरी लेयर आती है उसे हम मेंटल बोलते हैं, और तीसरी जो लेयर आती है उसे हम कोर बोलते हैं। तो देखो, क्रस्ट मतलब ऊपरी जो अर्थ की लेयर है, क्रस्ट है, उसके ऊपर तो क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफ क्रस्ट है, एक तरफ अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, दोनों को मिला के जो एक लेयर बन जाती है उसे हम लिथोस्फियर बोलते हैं। वी कॉल इट एज लिथोस्फियर, ये ऊपरी हिस्सा है। अब इस लिथोस्फियर की अगर बात किया जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द लिथोस्फियर, तो आपका जो लिथोस्फियर है, इस लिथोस्फियर के फ्रेगमेंट्स को ही हम प्लेट्स बोलते हैं। लिथोस्फियर के फ्रेगमेंट्स को ही हम प्लेट्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्लेट्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है लिथोस्फियर के, उसी को हम प्लेट्स बोलते हैं, जो ऊपरी सतह है। और ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, जैसे मान लो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स हैं, पैसिफिक प्लेट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, और ये प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं। जैसे जुआन दी फोक्का, तो जैसे कुछ प्लेट्स बड़ी हैं जिसे हम मेजर प्लेट्स बोलते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। कुछ छोटी प्लेट्स है जैसे नज़का प्लेट है। ऐसे बहुत सारे, तो छोटी प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ से यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट है, तो दोनों मिल रहे हैं, और यहाँ हिमालयन रीजन बन रहा है। तो जहाँ भी दो प्लेट्स मिलती हैं, है ना, जैसे सपोज दो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट दूसरी इधर से आ रही है, दो प्लेट ऐसे मिल रही हैं, तो जहाँ जिस पॉइंट में मिलेंगी वो हाईली सिस्मिक, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ भी दो प्लेट्स मिलेंगी तो वो रीजन बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो है प्रोन एरिया हो जाता है, वहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बहुत आ जाती है। अब अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इस रीजन, इसको देखो, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्की है। सो इस टर्की में कौन कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व है, टर्की का बहुत ही यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे ऊपर जो एक ये रीजन, इसे ब्लैक सी कहते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है। इधर से एक प्लेट आ रही है, इसे हम अरेबियन प्लेट बोलते हैं, वी कॉल इट एज अरेबियन प्लेट। तो इधर से एक प्लेट आ रही है, तो ये अरेबियन प्लेट आ गई। इधर से अफ्रीकन प्लेट आ रही है, इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, और बीच में जो है, बीच में जो ये टर्की टर्की लोकेटेड है, यहाँ टर्की। अब टर्की में भी कुछ फॉल्ट हैं, क्यों फॉल्ट क्रिएट होंगे वो डिस्कस करेंगे। जैसे आपको याद रखना है, एक तरफ आपका नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट है और ये ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है। इसे दोबारा से अगर देखो तो इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, इधर से आपका ये अरेबियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है, ये नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट है। ये दो तरीके के फॉल्ट आपके लोकेटेड है। तो दोनों फॉल्ट का मतलब क्या था आगे डिस्कस करेंगे। अब आप इस चीज़ को समझो, क्या स्थिति आ रही है। जैसे अगर सपोज करो कि जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है, ये एक बॉटल है, ये दो प्लेट हैं, तो ऊपर से यूरेशियन प्लेट है, नीचे से दो प्लेट्स जो हैं
दूसरे नीचे से आपकी अरेबियन प्लेट और यूरे, तो इधर से ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है और बीच में टर्की है। सपोज करो ये मुंह है, इधर से ये प्रेशर कर रहा है, इधर से ये प्रेशर कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ही स्क्वीज हो रही है जो प्लेट है। वो इसी वजह से क्या है कि जो टर्की है, वो टर्की बेसिकली इसी वजह से स्क्वीज कर रही है, इधर से अरेबियन प्लेट, उधर से अफ्रीकन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दोनों ऐसे तेजी से, आप मानो कि ऐसे ऐसे इधर से प्रेस, इधर से प्रेस, बीच में टर्की है, तो ये ऐसे निकल आया। ये देखो, मान लो दो, ये समझ रहे हो, ऐसे इधर से कोई दबा रहा है, इधर से दबा रहा है, तो क्या होगा, बीच में ऐसे स्क्वीज कर जाएगी, ये स्क्वीज करे, तो टर्की इसी वजह से स्क्वीज कर रही है। स्क्वीज मतलब ऐसे दब रही है। अब जब किसी चीज को अगर आप मान लो ये फोन है, इसको इधर से बहुत फोर्स से, इधर से बहुत फोर्स में, तो कई जगहों पे दर्रे से आ जाएंगे, दरार सी पड़ जाएगी। कई जगहों पे क्या होगा, दरार सी पड़ जाएगी, और जो दरार पड़ेगी, तो उस दरार की अगर हम बात करें, तो जैसे ऊपरी एक दरार पड़ी उसे नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट बोलते हैं, नीचे जो दरार है वो ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट बोलते हैं। तो दो फॉल्ट बने हुए हैं, दो फॉल्ट जो है वो आपके बने हुए, एक एक नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट बोलते हैं, दूसरा ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट, दो दो फॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो एक मतलब पूरी तरफ देखो कि एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, फिर अरेबियन प्लेट है, फिर अफ्रीकन प्लेट है, और ये प्लेट एकदम से स्क्वीज कर रही है पूरे टर्की की अगर हम बात करें, तो टर्की को पूरे तरीके से स्क्वीज कर रही है, और यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो फॉल्ट आपके क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। अब फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये अगर आप देखो, तो ये फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब मान लो, सपोज करो कि जस्ट कंसिडर, ये मान लो एक कोई एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बीच ऐसे ताकत ऐसे कर दूं और बीच में क्रैक सा पड़ जाए, तो मतलब आप इमेजिन करो पृथ्वी में कि ऐसा बीच में एक एरिया है और वहाँ पे क्रैक सा पड़ जाए, तो वो फॉल्ट का रूप ले लेता है। और फॉल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत प्रेशर प्लेट्स का पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, अब यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, ये एरिया बना हुआ है, तो ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो लैंड सरफेस, क्योंकि नीचे टूटा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो जब ये चीज़ें नीचे की तरफ जाएगा, तो दिस में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक, क्योंकि पूरे तरीके से जुड़ा नहीं है। जैसे मान लो ये बीच में गैप है, अभी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे नीचे चला गया, जैसे ही नीचे चला गया तो पूरा अर्थक्वेक आ जाएगा। तो फॉल्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। जो फॉल्ट हैं, ये फॉल्ट लाइन, तो यहाँ पे जैसे ये जो फॉल्ट हैं, जैसे टर्की की अगर हम बात करें, तो टर्की में स्पेसिफिकली आपका ये जो फॉल्ट लाइन है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हम कह सकते हैं दे आर, जो फॉल्ट है ये, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। अभी जो अर्थक्वेक आपका आया है वो कहाँ पे हिट किया है, अगर देखोगे तो दिस इज़ द रीज़न, यहाँ पे हिट किया, तो ये सीरिया और इसके बॉर्डर में इसने हिट किया है। तो यहाँ पे देखो अरेबियन प्लेट है, इधर से आपका ये एक प्लेट आ रही है, इधर से ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, इधर ये अफ्रीकन प्लेट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, और यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, और यहीं पे ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है, ऊपर इधर आपका वेस्ट एंटोलियन फॉल्ट है। तो ये सब बड़े मेजर फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसका जोग्राफिकल लोकेशन इस प्रकार से है कि देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ वेरी हाई हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो है अर्थक्वेक आए। और क्योंकि अर्थक्वेक वहाँ पे बहुत अधिक आता है जहाँ पे ये दो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज कर रही हैं, या इवन जहाँ फॉल्ट लाइन आपकी बनी हुई है, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपका अर्थक्वेक की रहे। तो यहाँ पे देखो कहा भी जाता है, टर्किश जो टर्किश भाषा है उसमें ये कहा जाता है उनकी भाषा में, जिसका मतलब होता है जोग्राफी इज़ डेस्टिनी। एंड ये जो चीज़ अभी हाईलाइट कर रही है कि किस तरीके से वी कैन से कि ये जो रीजन है प्रोन है, वहाँ के लोगों को भी पता है कि इट्स वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है इसके लिए काफ़ी अधिक प्रोन। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक आगे बता देता हूँ, उसमें आप लोग इसका पीडीएफ पूरा जो भी एक्सप्लेन मैंने आपको किया है, आप लोग उसको पूरे तरीके से गो थ्रू हों। और यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना है, एक छोटा सा प्लेट और भी जिसे हम एजियन सी प्लेट भी कहते हैं, इससे भी अफेक्टेड है। मतलब अभी मानो कि प्लेट ही प्लेट है, एजियन सी प्लेट हो गई, अरेबियन सी प्लेट हो गई, आपका जो है ऊपर से यूरेशियन प्लेट हो गई, फिर इधर से नीचे से अफ्रीकन प्लेट, प्लेट ही प्लेट्स आपकी काफ़ी सारी हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से अनअकैडमी से जुड़ें। अभी लास्ट डे 9 Feb है इस ऑफर का। जैसे अगर आप 12 महीने के लिए जुड़ते हैं तो 4 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे, 12 मंथ्स के लिए 4 मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे। तो unacademy.com में जाना, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, कोड डालना है, दैट इज़ SPLIV। इस कोड को डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो जब ज्वाइन करोगे तो 12 महीने में 4 महीने फ्री मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेस हैं सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के। मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिकली एक कोर्स करना है, लाइव क्लासेस होती हैं। तो एनसीईआरटी कोर्सेज है, प्रीलिम सक्सेस कोर्स भी है, एक प्रीलिम्स का भी एक सक्सेस कोर्स भी लॉन्च किया गया 3 मंथ का क्रैश कोर्स के रूप में।
ये भी आपका लॉन्च किया गया। मेरे द्वारा भी अपकमिंग कोर्सेज साइंस टेक एनवायरनमेंट IR एग्रीकल्चर, ये कोर्सेज भी आपके हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग अनअकैडमी में जाके कर सकते हैं। कोड जहाँ भी पूछे यू हैव टू यूज़ इट SPLIV। कभी आप ये देखो कि 50% का ऑफ भी चल रहा है, तो इससे ज़्यादा समय नहीं है, 6 तक है, मतलब आज लास्ट डे है इस ऑफर का, 6 का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 6 का है, तो ये आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें। unacademy.com में जाके UPSC सेट करके इस प्रोग्राम को ज़रूर से 3 मंथ क्रैश कोर्स का हिस्सा बने और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। आज जो है इसका लास्ट डे है। अपना आंसर आप जैसे हिंदू अगर आप देखते हैं तो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, यहीं पे आपका PDF भी इस सेशन का मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। UIS चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें।